दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाना चाहूंगा कि मेरा जो अकाउंट है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अकाउंट की डिटेल में कस्टमर का नाम यानी कि मेरा नाम, कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें मिल चुकी हैं और अभी तक मैंने अपना केवाईसी भी कंप्लीट नहीं किया है। अगर आप बिना केवाईसी के एक सेविंग अकाउंट जो कि 1 साल तक यूज कर पाए उसे खोलना चाहते हैं तो आज की वीडियो में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट बिना केवाईसी के तो ओपन हो ही जाता है, साथ ही में इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको एक भी रुपए की इनिशियल फंडिंग भी नहीं करनी पड़ती है। तुरंत ही आपको अकाउंट की डिटेल मिल जाती है जिससे आप फोन पे वगैरह चलाना तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है जिसमें कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े तो आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारे कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और फटाफट से जानते हैं। अब दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसे आप यहाँ से प्लीज लाइक कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर दोबारा से एक बेल आइकन देखने के लिए मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको ऑल वाले ऑप्शन पर सेट कर देना है। इसके बाद में अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ मोर का ऑप्शन मिलेगा, मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही प्ले स्टोर पर ओपन हो जाएंगे। आईपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपके सामने ये वाला पेज आएगा। सबसे पहले लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, तो अकाउंट हमारा अभी ओपन नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपसे एसएमएस की परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे। अब आपको बोला जाएगा आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो भी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस सिम कार्ड को आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। इस बॉक्स पर क्लिक करके स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। आपसे एसएमएस की परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देंगे। अब आपका जो मोबाइल नंबर है वो एसएमएस के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पर जस्ट आपको वेट करना रहेगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद में आपके सामने ये वाला नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का डीजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट जो कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है इसे खोलते हैं तो आपसे अकाउंट खोलने का जो चार्ज है वो एक बार आपसे चार्ज लिया जाता है जो कि 149 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज रहता है। ये अकाउंट खोलने के बाद में आपको पे करना पड़ेगा। आपको यहाँ आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं, तो आपको नो पर क्लिक करना है। अब आपसे आपके आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल पूछेगा तो आधार नंबर को यहाँ पर सेलेक्ट रहने देंगे। आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, आधार कार्ड नंबर को दोबारा डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे। इन सभी बॉक्सेस पर एक एक करके क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड डालेंगे। अब आपको यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म मिलेगा, एक एक करके आपको सभी को फिल करना रहेगा। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके आधार कार्ड पर जितनी भी डिटेल थी जैसे कि आपका फोटोग्राफ, नाम, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कुछ डिटेल आपको फिल करनी रहेंगी जैसे कि सबसे पहले मदर का मिडिल नेम पूछा जाएगा, यानी कि शादी से पहले आपकी मदर का पूरा नाम क्या था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना आप इसे खाली छोड़ देंगे। अपनी मदर का फुल नेम क्या है अभी वो आप यहाँ पर डालेंगे, फादर का नाम डालेंगे। आपके आधार कार्ड पर जो आपका पूरा नाम है वो डालेंगे। इसके बाद में आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालकर सेव पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी को डाल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ग्रीन टिक मिल चुका है। अब आपको पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ फॉर्म 16 डिक्लेरेशन मिलेगा, इसे पर क्लिक नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस में आपके जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो मिल जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको सेम एज परमानेंट को क्लिक करके सेव पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारे दूसरे बॉक्स पर भी ग्रीन टिक मिल गया। अब आपको नॉमिनी डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अब देखो नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। अगर आपको ऐड करना है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं करना है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आप जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसका नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रिलेशन में बताएंगे आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं, उनका एड्रेस लाइन 1 और 2 में डालेंगे, पिन कोड डालकर सेव पर क्लिक करेंगे। अब आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले नेशनैलिटी में इंडियन सेलेक्ट रहने देंगे। मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपकी शादी अगर नहीं हुई है अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, हो गई है मैरिड सेलेक्ट करेंगे, डाइवोर्स हो गया वो आप सेलेक्ट करेंगे, विडो है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाएगा, एरो पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप जॉब करते हैं सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस दुकान चलाते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, खेती बाड़ी करते हैं एग्रीकल्चर, रिटायर हो चुके रिटायर सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ग्रॉस एनुअल इनकम पूछी जाएगी। यहाँ पर आप बताएंगे आप साल भर में कितने पैसे कमाते हैं, 50 से 2.5 लाख, 2.5 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 से ऊपर आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एजुकेशन लेवल पूछा जाएगा, एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है आपने कितनी पढ़ाई करी है, 10वीं से कम पढ़ाई करी है। लो मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे, 10वीं 12वीं करिए मैट्रिकुलेट सेलेक्ट करेंगे। अभी ग्रेजुएशन नहीं करिए अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएशन कर लिए ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए वो सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है, तो नो पर क्लिक करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। अब आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपको डीबीटी मैपिंग के बारे में बताया जाता है। अब देखो सरकार द्वारा कोई भी पैसे आपके बैंक अकाउंट तक भेजे जाते हैं तो वो आपके आधार कार्ड पर भेजे जाते हैं। अब आधार कार्ड आपके जिस भी बैंक अकाउंट से लिंक होगा उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे रिसीव होते हैं। अगर आपका किसी भी बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक नहीं है तो आपको यहाँ आई एग्री टू रिसीव डीबीटी इन आईपीबी अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है। तो इससे होगा ये कि सरकार द्वारा कोई भी पैसे आपको भेजे जाते हैं तो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही रिसीव होंगे। लेकिन आपने पहले से डीबीटी किसी और अकाउंट में लिंक कर रखा है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करना है। अब हमारी सभी डिटेल यहाँ पर फिल हो चुकी है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कंप्लीट रिव्यू पेज आ जाएगा, सभी डिटेल आपको यहाँ पर शो करी जाएंगी। आपको इन दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करके कंफर्म पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक एमपिन यानी कि पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, तो 4 अंक का पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, उसे सेम टू सेम आप यहाँ पर डालेंगे और सेट एमपिन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपके पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए बोले जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है बर्थ प्लेस, आपने किस सिटी में जन्म लिया उसका आंसर डालेंगे। फर्स्ट स्कूल का नाम वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, उसका आंसर आप यहाँ पर डालेंगे। जो भी आपका फर्स्ट स्कूल हो, आपके फेवरेट फ्रेंड का नाम क्या है वो आप डालेंगे, फेवरेट टीचर का नाम क्या है, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है उसका आंसर डालेंगे और सबमिट करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड डालकर सबमिट करेंगे। अब हमारा अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अकाउंट की डिटेल में कस्टमर का नाम, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर ये सारी चीजें मिल जाती हैं और अकाउंट की डिटेल आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी भेज दी गई है। अब आपको अगर अकाउंट में फंड ऐड करना है तो ऐड फंड पर क्लिक करेंगे, वरना लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपने जो अभी पासवर्ड बनाया था वो आप यहाँ पर डालेंगे, कैंसिल करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। अकाउंट का बैलेंस आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको -175 रुपीज दिखाए जाएंगे टैक्सेस मिला करके। जैसे ही आप इसमें 200 रुपए ऐड करेंगे तो वो कट हो जाएंगे। उसके बाद में इस अकाउंट को आप जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलना है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।